पाकिस्तान की एक और झूठ से पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने ब्रिटिश अखबार को एक फर्जी पेज का हवाला देकर पाकिस्तानी सेना की तारीफ की थी। द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया था और ये झूठ पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने ही बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी अखबार के फैक्ट चेक में द डेली टेलीग्राफ का पेज फेक निकला, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एआई जनरेटेड किया गया ये पेज है। अब पीआईबी ने भी फैक्ट चेक करके इसे झूठा, इसे फेक बताया है। सोचिए जरा, ये पाकिस्तान के नेता हैं, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री जैसी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? फेक क्लिप का हवाला दे रहे हैं, फेक पेज का हवाला दे रहे हैं और उसे लेकर एयरफोर्स की पीठ थपथपा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हो रही है और जिस द डेली टेलीग्राफ के फेक पेपर का इन्होंने हवाला दिया, उसे पाकिस्तान के ही न्यूज़पेपर ने बेनकाब कर दिया। भारत की जीत है, भारत का जोश हाई है। भारत तो अब तक फैक्ट चेक कर ही रहा था पाकिस्तान के तमाम झूठ की, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान की संसद में जो झूठी बयानबाजी हुई है, पाकिस्तान के ही अखबार ने उनका फैक्ट चेक कर दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के तेवर थोड़े नरम हो गए हैं। भारत के पलटवार के बाद धमकी देने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शांति की याद आने लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से शांति वार्ता की गुहार लगाई है। कामरा एयरबेस के दौरे पर सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति बहाल करने के लिए भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। हाँ, बिल्कुल अमन की बात होगी। आप तमाम आतंकवादी भारत को सुपुर्द कर दे, अमन की बात होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज़फायर को बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर जारी रहेगा। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अब 18 मई को बातचीत होगी। इशाक डार ने कहा कि सैन्य संघर्ष रोकने के लिए 10 मई को सहमति बनी थी, इसे 12 मई तक बढ़ाया गया और फिर 14 मई और फिर 18 मई तक इसे आगे बढ़ाया गया है। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच सभी समस्याओं का हल निकालने पर बात की जाएगी।